हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं क्लास को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे आया हूँ 5.2 एक्सरसाइज से, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं। इनकी जो भी कॉन्सेप्ट थी वो तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। दो स्टेटमेंट है। एक तो है कि थर्ड टर्म 16 है और दूसरा स्टेटमेंट है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करता है। और हमें एपी फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। आप लोग सिंपली जानते हैं एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो ए चाहिए और दूसरा डी चाहिए। अगर ए और डी पता हो तो फिर आप एपी आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म a+2d होता है, तीसरा टर्म दूसरा टर्म a+d होता है, थर्ड टर्म a+2d होता है। सिंपल सी बात है, सब में आप देख रहे हैं कि ए और डी ही केवल यूज होता है। तो अगर आपको एपी फाइंड आउट करना हो तो क्लियर है कि आपको ए और डी इस दोनों की वैल्यू जानना जरूरी है। तो अब हम ए और डी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को यूज करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और ए और डी आ जाएगा तो फिर आप एपी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म 16 है। सबसे पहले तो ए और डी है नहीं इसमें, इसलिए हमको लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन समझ लेंगे, डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द रिक्वायर्ड एपी, नॉट गिवन एपी। क्योंकि एपी आपको फाइंड आउट ही करना है। तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और डी जो है इसका कॉमन डिफरेंस। आगे ए टी क्यू में लिख सकते हैं आप, थर्ड टर्म जो है 16 है, क्लियर है, A3 = 16। तो A3 को एक्सपेंड कीजिए, ये होगा a+2d = 16। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन आएगा दूसरे स्टेटमेंट से, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हम पहले भी बताए थे कि एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना। सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया कि सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को अगर माइनस कर दें तो 12 आ जाना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करता है। इसका क्लियर मीनिंग क्या है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों का डिफरेंस 12 है।
अब देखिए एक्सीड्स करता है, ये तो क्लियर है कि सेवेंथ टर्म ज्यादा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है, सेवेंथ टर्म जो है ज्यादा है, मीन्स बड़ा है। किससे? तो फिफ्थ टर्म से। कितने बड़ा है? तो 12 बड़ा है। अगर बड़ा होता है या अगर ये छोटा भी होगा फिर भी डिफरेंस ही होगा। अगर ये होता कि सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 कम है, फिर भी क्या होता कि फिफ्थ, तब तो फिफ्थ टर्म बड़ा हो जाता, और फिफ्थ टर्म अगर बड़ा हो जाता तो फिफ्थ टर्म में से सेवेंथ टर्म को माइनस करते। करना माइनस ही है, चाहे मोर हो या लेस हो। हाँ, सेवेंथ टर्म हमको ये पता करना है कि दोनों में ग्रेटर कौन है, सेवेंथ टर्म ग्रेटर है या फिफ्थ टर्म ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को हम माइनस कर दें। तो सिंपली इसमें क्या है, सेवेंथ टर्म एक्सीड करता है तो सेवेंथ टर्म बड़ा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी ठीक उसी तरीके से होगा। A+6D माइनस ब्रैकेट A+4D इक्वल्स टू 12। A+6D माइनस हो जाएगा ये A, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4D, और ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा। अब आप इसमें देखो, ये प्लस A है और ये माइनस A, ये दोनों कैंसिल। यहां बच क्या जाएगा आपका 6D माइनस 4D, दैट मीन्स 2D। 2D इक्वल्स टू 12। अब ये क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन निकला नहीं, हमारी D की वैल्यू आ गई, ये तो और अच्छी बात है। अब क्या करना है, ये D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। पुटिंग D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, तो A+2D इक्वल्स टू 16। A हमारा A ही है, 2 इंटू D की वैल्यू 6 आ गया, पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 A+12 इक्वल्स टू 16, और A इक्वल्स टू क्या हो गया 16 माइनस 12। 12 अगर मूव करेगा राइट को तो ये हो जाएगा माइनस। A इक्वल्स टू हो गया 4। अब आपका A भी आ गया 4 और D भी आ गया 6। अब AP लिखना, AP। AP क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा 4 होगा, A है। दूसरा टर्म क्या होगा A+D मीन्स 4 + 6 10। थर्ड टर्म क्या होगा A+2D, तो 2D मतलब 12 हो गया, +4 दैट इज 16। क्लियर, देखो 4 10 16 6 का डिफरेंस है इसमें। अब 22, अगर इससे भी बेटर लिखना चाहो तो एक काम कर सकते हो। वो काम क्या करना है, यहां लिखिए A, यहां लिखिए A+D, फिर यहां लिखिए A+2D, A+3D, और उसके बाद नीचे या तो आप सब निकाल सकते हैं अलग अलग। ये हमारा 4 है ही। अब सेकेंड टर्म क्या होगा A2, ये हो गया A+D 4 + 6 दैट इज 10। फिर A3 A+2D, A के जगह 4 और 2 इंटू 6 4 + 12, ये हो गया 16। फिर A4, तो 4 +
या तो अब ज़्यादा मत निकालो, ऐसे शो ऑन कर दो, क्लियर है। और AP हमारा ये लिख दिया, ये दिखा दे तो ज़्यादा बेटर। ये अगर आप दिखा दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, अन्यथा उसको राइट है कि वो हाफ मार्क्स कट कर ले। वैसे ये नहीं भी लिखेंगे और ये लिख देंगे तो चलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक्स टू ऑल।